हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस आईएएस एकेडमी में। आपकी ये तीसरी क्लास है। अब मैं आपसे जो चर्चा करूंगा टॉपिक रहेगा आपका आज का विभाजन के बाद परिणाम। जिस प्रकार मैंने स्वतंत्र भारत की राजनीति की एनसीईआरटी के बारे में जो पढ़ाया, उसका पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को बार बार मैं बताते रहता हूं। पहली चुनौती है एकता के सूत्र में बांधने की, दूसरी चुनौती है लोकतंत्र को कायम रखने की, तीसरी चुनौती है आर्थिक विकास को कायम रखने की। ठीक है, इतनी मैं चर्चा कर चुका हूं। और विभाजन की प्रक्रिया किस किस प्रकार रही द्विराज सिद्धांत के आधार पर, वो भी चर्चा कर चुका हूं। अब विभाजन के बाद क्या क्या परिणाम निकला, विभाजन के बाद क्या क्या परिणाम निकला, इसकी भी चर्चा करूंगा। और मैंने ये भी बताया है आपको कि एनसीईआरटी आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, किस प्रकार ये आपके बेस को मजबूत बनाती है। कई बार क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं, कभी कभार हम सोचते हैं पढ़ते बहुत हैं लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं निकल पाता। हम 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते, हमें पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं निकल पाता। तो ऐसे पढ़ने का क्या तात्पर्य है? तो एक वृत्तांत ध्यान में आएगा, मैं बताऊंगा जरूर। तो सफल होना चाहते हैं, आईएएस भी बनना चाहते हैं, और जो भी पढ़ते हैं अगर उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा तो ऐसे पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए जो भी कुछ पढ़ते हो उसको विजुलाइज करो, उसको विजुलाइज करने के बाद अपने दिमाग में घुमाओ कि मैंने पढ़ा क्या था और मेरे किस काम आने वाला है। ठीक, तो मैं आपको बताऊं, सफल होना चाहते हैं, आईएएस भी बनना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसको प्राप्त भी करना चाहते हैं, तो बताया था योजना बनाना जरूरी है। कभी कभार हम योजना तो बना लेते हैं लेकिन उस पर सही तरीके से हम क्रियान्वयन नहीं करते तो सफल नहीं हो पाते। एक बार मैं स्वामी विवेकानंद जी का वृत्तांत आपको ध्यान में आएगा, मैं बताता हूं सफल होने की गारंटी। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सारी बुक्सों का अध्ययन करते थे लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ क्या रहा हूं और क्यों पढ़ रहा हूं। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थे कि वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे थे, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो इसी बात को लेकर वो रामकृष्ण परमहंस जी गुरु जी के पास गए और रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरुजी मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों पढ़ रहा हूं और क्या पढ़ रहा हूं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा कि मैं बताता हूं, ये जो बुक्स है आप ले जाओ इसको और इसका अध्ययन करो घर जाकर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने गुरुजी पर भरोसा किया, उस बुक को लेकर घर जाकर पढ़ा, रात भर पढ़ा और अगली सुबह गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और गुरुजी से कहा मैंने ये बुक्स पढ़ी है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बुक्स पढ़ी, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। अब ये इस बुक्स को अपने पास लो और इस बुक्स को निचोड़ने की कोशिश करो। क्या करो? निचोड़ने की कोशिश करो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बुक्स को निचोड़ा और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि पानी निकला। तो रामकृष्ण परमहंस जी की बातों को सुनकर स्वामी विवेकानंद अचंभित पड़ गए, ये गुरुजी क्या कह रहे हैं कि पानी निकला। कहने का भावार्थ यह है कि आप जो भी अध्ययन करते हैं अगर उसका सार तत्व नहीं निकल पा रहा, उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा, ऐसे पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो लक्ष्य को निर्धारित तो किया है, उसका आउटपुट निकलना भी जरूरी है। इसलिए जो भी पढ़ रहे हो उसको विजुलाइज तरीके से पढ़ो, उसको समझो, जानो, पहचानो, उसका सार तत्व निकलना चाहिए, उसका आउटपुट निकलना चाहिए, तो पढ़ने का लाभ है, अन्यथा पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। अब हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं विभाजन के परिणाम। जिस प्रकार भारत देश आजाद हुआ, चुनौतियां भी थी राष्ट्र निर्माण में और विभाजन भी हुआ, और विभाजन के परिणाम क्या क्या निकले, और ये परिणाम आपको फिर दोहराता हूं, हालांकि चैप्टर आगे चल रहा है, मैं चीजें बता देता हूं, आपको याद भी हो गया होगा क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, और ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा और उत्तर भी आपके पास है कि परिणाम क्या निकले होंगे। तो देखते हैं, सन 1947 सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, जहां मुस्लिम बहुत संख्यक थे वो क्षेत्र पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया, बहुसंख्या वाला क्षेत्र। और जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वो क्षेत्र पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाने लगे। तो कुल मिलाकर दूसरी जगह जाने को मजबूर किया। कहने का मतलब है, जो लोग अपने देश में रह रहे थे उनको पता लगा ये देश हमारा नहीं रहा,
अब ये मुल्क अपना भी पराया हो गया और वहां के लोग भी उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने लगे, हीन भावना से देखने लगे। और दो कौमों में जो मिलजुल कर देश को आजाद कराने के लिए दो कौमों ने भूमिका निभाई थी, अब उन्हीं दो कौमों में कटुता आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। कहने को तो भारत देश सहिष्णु देश है, लेकिन उस समय देश के अंदर इतनी इंटॉलरेंस, असहिष्णुता भरी कि नेता भी अचंभित पड़ गए। हमारे नेताओं ने सोचा भी नहीं था कितना भयानक परिणाम निकलेगा इस देश के विभाजन का। इतना भयानक परिणाम निकलेगा इस देश के विभाजन का। उसमें नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। और सांप्रदायिक दंगे के कारण कितनी बड़ी विभीषिका होती है। जैसे मैं उदाहरण ले लूं, मुजफ्फरनगर में एक कैराना है, वहां से कितने हजारों लोगों को घर से पलायन करना पड़ा। उसी प्रकार वो दृश्य की अगर बात करूं, 1947 में भारत देश आजाद हुआ, उसके दौरान जब देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो मुल्क बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो कौमों के आधार पर। कितना बड़ा विस्थापन था, कितना बड़ा विस्थापन था। इस बात का अंदाजा आपको इस बात का आज भी है। और आज भी लोग राजनीति के नाम पर दो कौमों में हमेशा कटुता का भाव फैलाने की कोशिश करते हैं और डर फैलाने की कोशिश करते हैं। यह चीज आज भी खत्म नहीं हुई। इस चीज को खत्म करने की आवश्यकता है, तब जाकर हम देश के लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। अगर देश का लोकतंत्र ही मजबूत नहीं होगा तो यहां क्या होगा? अशांति होगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, यहां किसी का फंडामेंटल राइट्स तक नहीं होगा। ठीक, फिर आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी था। हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के चलाने वाले नेताओं को भी इस बात का पता नहीं था कि आकस्मिक ये विस्थापन होगा, और वो भी करोड़ों लोगों का, न 15 से 20 लाख लोगों की मृत्यु के साथ मारा काट। इतना नेताओं ने भी नहीं सोचा था, और वो भी आकस्मिक, अनियोजित। कौन कहां जाएगा किसी को पता ही नहीं है। मतलब जो जहां रह रहा है उस देश में ही बेगाना हो गया। जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के साथ रह रहा है, बहुसंख्यक उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की आबरू इज्जत को लूट रहे हैं। तो जहां बहुसंख्यक आबादी ज्यादा थी, वहां अल्पसंख्यक उस जगह को छोड़कर जा रहे थे, उस गलियों में, उस क्षेत्र में जाने से डरते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यह परिणाम निकला स्थानांतरण का। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थानांतरण था, अनियोजित तरीके से। और आज जब भारत देश आजाद हुआ, तब 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल लोगों को शिविरों में, टेंटों में रहना पड़ा, अपने परिवार के साथ, मां बहन बेटियों की साथ, बच्चों के साथ। कितनी बड़ी भयानक दशा होगी, कितनी बड़ी भयानक दशा होगी। तो देश को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ कितनी बड़ा दर्दनाक, भयानक हादसा झेलना पड़ा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो। और हमारे देश के कई फिल्म निर्माता इन पिक्चरों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हमारा देश का विभाजन हुआ और विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार थी। और प्रक्रिया ही क्या बताऊं, अनियोजित तरीके से थी, अनप्लान्ड थी। और जब कोई काम अनप्लान्ड होता है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। जैसे मैं बात करूं, यूपीएससी में सेलेक्ट होना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है, आपके गांव का सपना है, जिले का सपना है, लेकिन आप अनप्लान्ड हैं, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है। उस योजना तो है लेकिन क्रियान्वयन करने का कोई तरीका नहीं है, तो आप भी सफल नहीं हो पाओगे, आप भी सफल नहीं हो पाओगे। उसी प्रकार भारत देश आजाद तो हुआ, खुशी तो इस बात की थी भारत देश आजाद हुआ, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि आजाद तो हुआ है लेकिन बंटवारे के साथ हुआ है। आनंद इस बात का था कि देश आजाद हो गया, और दुख इस बात का था कि बंटवारे के साथ आजाद हुआ। जो भारत मुल्क कभी नहीं चाहता कि देश का बंटवारा हो। समस्याएं तो थी। भारत देश के अंदर विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग थे, हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, जैन थे, विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी। और कई रियासतें ऐसी थी तो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, उनको विलय कराया गया। तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन मैं परिणाम की बात कर रहा हूं कि विभाजन तो हुआ, प्रक्रिया की बात, परिणाम क्या क्या निकले। परिणाम आपको पता है क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, आप जानते हो इस बात को। बस मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं, याद कराने की कोशिश करा रहा हूं आपको। फिर जैसे मानव इतिहास के अब तक
ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। भारत देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ 1914 के समथिंग। द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। उस समय भी दुनिया में इस प्रकार का स्थानांतरण नहीं हुआ था जितना भारत देश का स्थानांतरण हुआ। अंदाजा लगा सकते हो, 1 करोड़ आबादी लगभग विस्थापित हुई। उनको अपनी संपत्ति, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। बच्चे भी बिछड़ गए, बुजुर्ग भी बिछड़ गए, बीवी बिछड़ गई, बहन बेटी बिछड़ गई। इतना बड़ा विस्थापन। और धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, काटा। रेप, बलात्कार, जबरन ब्याह, धर्म परिवर्तन, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। यह परिणाम निकला। आज यही घटना, आज मान लो कि यह घटना आज हमारे देश में हो जाए, जैसे किसी क्षेत्र में आप रह रहे हो, यह घटना हो जाए आपके साथ और आपसे एकदम कहा जाए ये देश छोड़ो, ये मुल्क आपका नहीं है, आपको कैसा लगेगा? आपका खेत, जमीन, जायदाद, बच्चे, सब परिवार, पुरखों की जमीन, जहां हजारों वर्ष से आप रह रहे हैं, आपको एकदम कह दिया जाए कि देश आपका नहीं है, तो परिणाम बड़े भयानक निकलते हैं। जहां वसुदैव कुटुंबकम की भावना हो, लेकिन नेताओं ने अपनी जिद के कारण, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्ति ने द्विराज सिद्धांत के आधार पर कौमों का बंटवारा करवा दिया। हमारे देश के नेता तो कभी नहीं चाहते थे, और देश के नेताओं को तो अंदाजा भी नहीं था कैसा होने वाला है। वो तो इस समस्या को बड़ी आसानी से सुलझाना चाहते थे, लेकिन समस्या छोटी नहीं थी, समस्या बहुत बड़ी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। यहां तो 2 धर्मों में जहर घुल चुका था। ठीक, तो सबसे लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े बन चुके थे। अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता, जैसे मैंने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की चर्चा करी, सबसे ज्यादा लोग विस्थापित इन 3 क्षेत्रों में हुए। मैंने आपको मैप के जरिए पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, 3 क्षेत्रों में। जैसे द्वारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। जैसे बता देता हूं, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, ये मैंने कल बताया था आपको, आज भी बता देता हूं, पश्चिमी पाक। क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। ये वाला क्षेत्र पंजाब प्रांत का था, जहां सबसे ज्यादा भयानक त्रासदी, सबसे ज्यादा विस्थापन, सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया, काटा गया, पीटा गया, आबरू लूटी गई। और ये वाला जो क्षेत्र, जब बंटवारा हुआ था, इसको क्या कहा गया था? पूर्वी पाक। पूर्वी पाक, और इसको हम बंगाल क्षेत्र के नाम से उसे जानते थे। तो बंगाल और आपका ये पंजाब प्रांत, ये 2 सबसे ज्यादा प्रभावित थे। ये 2 क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित थे विस्थापन से, मारकाट से, सांप्रदायिक दंगों से। और महात्मा गांधी ने तो इसके लिए अनशन भी रखा था। कलकत्ता में भी आमरण अनशन पे बैठे, दिल्ली में भी आमरण अनशन पे बैठे, क्योंकि वो सत्य अहिंसा के पुजारी थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई वैमनस्य पैदा हो। वो सहिष्णु थे। वो देश को मजबूत करने की बात करते थे। वो देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात करते थे। और वो वसुदैव कुटुंबकम की बात करते थे। कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों पर अमल लाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी की देन थी कि इन क्षेत्रों में जो सांप्रदायिक दंगे थे, इन क्षेत्रों में वो महात्मा गांधी के कहने से ही लोग उनको पूजते थे भगवान की तरह। उनकी बात को माना और सांप्रदायिक दंगे शांत हुए थे, क्योंकि ये 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। ये विभाजन का परिणाम था। ये विभाजन का परिणाम था। ठीक, तो जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी, हिंदू
और सिख आबादी एक ही मान लो थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। क्यों? जहां बहुसंख्यक हिंदू थे, मुसलमानों ने जाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुसलमानों को इस बात का डर था कि हमें भी काटा जाएगा, मारा जाएगा, हमारी बहन बेटियों की आबरू इज्जत को लूटा जाएगा, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। और इसी तरह ठीक जहां मुस्लिम बहुल आबादी थी, मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वहां हिंदुओं ने, सिखों ने जाना छोड़ दिया, क्योंकि हिंदू सिखों को भी खतरा था कि यहां जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, हमारी इज्जत आबरू को लूटा जाएगा, वो काटा जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, क्या किया? सिख भी नहीं गुजरते थे, लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कहने का मतलब जहां बहुसंख्यक मुस्लिम थे, वहां हिंदुओं ने और सिखों ने भी अपना घर बार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया, अपना व्यापार छोड़ दिया। और जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, वहां मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति और व्यापार, अपने परिवार को छोड़ दिया। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। जब भी हम स्वतंत्र भारत की राजनीति के बाद की हम चर्चा करते हैं, बड़ी आसान नहीं है भैया, आसान नहीं है। तो परिणाम बड़े भयानक निकले। कुल मिलाकर इतने सांप्रदायिक दंगे हुए कि लोग, हिंदू और मुस्लिम, अपने आप को हीन भावना से देखने लगे। अब आपके मन में प्रश्न भी आता होगा, ये हिंदू मुस्लिम ही क्यों? सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इनको क्यों नहीं निकाला गया? इसका मतलब भारत सहिष्णु था, और भारत चाहता भी नहीं था कि भारत देश का बंटवारा हो। लेकिन वो तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो दो कौमों के आधार पर, दो राज सिद्धांत के आधार पर जिद करके बैठे हुए थे। नहीं, अलग मुल्क चाहिए, और वो भी मुल्क जहां मुस्लिम आबादी होगी। और आज भी पाकिस्तान के हालात देख ही रहे हो, क्या हालात हैं। इन बंटवारे के कारण आज भी कश्मीर समस्या हमारे सामने बड़ा गंभीर समस्या, हमारे देश की सुरक्षा की खातिर। ठीक, अब जैसे बेसीमा के एक तरफ दूसरी सीमा की तरफ गए, कुल मिलाकर जैसे जो पश्चिमी क्षेत्र की बात की, पश्चिमी पाकिस्तान बना, जो पंजाब प्रांत था, वहां अल्पसंख्यक जो हिंदू सिख थे वो हिंदुस्तान आए। कुल मिलाकर एक तरफ से दूसरी तरफ आए, और क्रम में लोगों को बड़ी संख्या में विपत्ति का सामना करना पड़ा। भाई समस्या तो आती है। आज आपके गांव में, शहर में आप रह रहे हैं, और आपको कह दिया जाए आपका गांव नहीं है, आपका शहर नहीं है, इसको छोड़ो, भागो यहां से। फिर क्या होगा? अंदाजा लगा सकते हैं? आप अपनी जमीन को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। आप क्या करोगे? मानने पर, काटने पर उतारू हो जाओगे। वही तो स्थिति हुई। और लोगों ने घी में, कहते ना, आग में घी डालने का प्रयास किया, आग में घी डालने का प्रयास किया। तो दोनों तरफ के अल्पसंख्यक, जहां बहुसंख्यक मुस्लिम थे वहां हिंदू अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, और जहां हिंदू और सिख बहुसंख्यक थे वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक, दोनों तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए, और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शिविरों में और शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। कुल मिला अपनी इतनी जमीन जायदाद होने के बावजूद, घर होने के बावजूद भी उनको बरसों तक शिविरों में रहना पड़ा। और उनको आज क्या कहते हैं? हम रिफ्यूजी कहते हैं। दिल्ली में रहते हैं, कहीं हैदराबाद रहते हैं, कहीं पंजाब में रहते हैं। आज भी लोग टेंटों में, शिविरों में ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का, कितना बड़ा परिणाम निकला। एक एक चीज का बंटवारा हुआ, पुलिस का, आपके क्या क्या बताऊं मैं आपको। मैं कुर्सी, टेबल, पेन तक का बंटवारा हुआ। जो पुलिस अब तक इज्जत करती थी, जो पड़ोसी इज्जत करते थे, वो भी अब हीन भावना से देखने लगे थे अपने पड़ोसियों को। जब ऐसा हो जाता है तो सांप्रदायिक दंगे निश्चित ही होते हैं। और आज भी हमारी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए अपने जो सौहार्द है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? खराब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, और मैं यही तो कह रहा हूं यार, समझ पा रहे हैं? जब तक यही देश में लोग रह रहे थे, उनका वतन हुआ करता था, उनके पड़ोसी हुआ करते थे, उनके रिश्तेदार हुआ करते थे, उनके दोस्त हुआ करते थे। लेकिन देश के बंटवारे के साथ वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो थे ना, उनमें वैमनस्य पैदा हो गया। कोई किसी को शरण देने को तैयार नहीं था। इतनी बड़ी कटुता, इतना बड़ा इंटॉलरेंस, जो देश की आजादी के लिए लड़ाई साथ में लड़ी, वही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो किसकी थी? अंग्रेजों की। वोट डालो, राज करो, वो चाहते ही थे भारत के टुकड़े कराकर चलते हैं। ये तो गमार हैं, जाहिल हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये क्या लोकतंत्र को कायम रख पाएंगे? ये क्या लोकतंत्र को कायम रख पाएंगे? तो वहीं पुलिस
अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। वही प्रशासन, वही पुलिस जो अब तक इज्जत करती थी, सम्मान करती थी उन लोगों का, और वो लोग भी कहते थे मेरे वतन की पुलिस, सैल्यूट मारते थे, अब वही पुलिस, वही प्रशासन उनको प्रताड़ित कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रताड़ित कर रहा था। वो इतनी बड़ी प्रताड़ना झेलना कोई आसान काम नहीं है। जब अपने परिवार का कोई बच्चा, अपने बहन की, बेटी की आबरू इज्जत लूटी जाती है तो आप इस बात का अंदाजा आप आराम से लगा सकते हो कि किस प्रकार विस्थापन होता है। इसलिए देश के अंदर जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं। अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, देश को सहिष्णु बनाना है, हमारे देश के संविधान में तो लिखा हुआ है कि देश हमारा पंथ निरपेक्ष है, लेकिन इस पंथ निरपेक्षता का मतलब इन नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। समूचे समाज की इनको किसी को चिंता नहीं है, अंतिम छोर के व्यक्ति के किसी को चिंता नहीं है, बस सत्ता हासिल करनी है। राजनीति में धर्म का बड़ा स्थान हो गया है। धर्म के बगैर राजनीति ही नहीं चलती, और एक दूसरे का डर दिखाकर ये नेता लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और समाज के अंदर धर्मों में वैमनस्य का भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो लोगों को सीमा की दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। देखा है आपने ट्रेनों पर कितनी लाशें कट कट कर ट्रेन के ऊपर नीचे, मतलब बोरी की तरह जैसे भूसा भर देते ना ट्रेनों के अंदर, ऐसे लाशें कट कट कर लाहौर से हिंदुस्तान आ रही है और हिंदुस्तान कट कर कर लाहौर जा रही है। कितना बड़ा भयानक विकराल रूप होगा। मैं तो ये सोचता हूं, वो समय हमारा तो जन्म हुआ नहीं था, लेकिन पिक्चरों के माध्यम से देखते तब भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना बड़ा भीभत्स बंटवारे के साथ भारत ने झेला। आसान काम नहीं है ये। सब अनप्लान्ड था, सब अनियोजित था, दुनिया का सबसे बड़ा स्थानांतरण था ये परिणाम निकले किसके? भारत देश के विभाजन के। यही तो राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां थी। भारत देश ने तो सोचा था कि भारत देश आजाद हो गया, भारत खुशहाल होगा, लेकिन आजाद तो हुआ, लेकिन खुशहाल कहां हुआ? ये तो सांप्रदायिक दंगे हो गए। इन सांप्रदायिक दंगों ने देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, और जो देश गरीब था और गरीब हो गया। ये देश के अंदर शांति ना हो, सत्य ना हो, अहिंसा ना हो, वो देश कभी तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। तभी तो कहा जाता है देश में शांति जरूरी है, देश में सद्भाव जरूरी है। आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे आपके सामने ये समस्या आएंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। आपको भी उन समस्याओं को नियोजित तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। यही तो क्यों पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी पढ़ क्यों रहे? ताकि हम अतीत की घटनाओं से सीख सकें कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न घटे। इसलिए हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, इसलिए एनसीईआरटी मस्ट। तो जो चीज पढ़ते हैं हम आईएएस के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज को जीवन में उतारना जरूरी है। ठीक है, आईएएस बने न बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा व्यक्ति होना, अच्छा व्यक्तित्व होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन किताबों को अपने जहन में उतारना जरूरी है। इन घटनाओं से, अपने इतिहास से, इस बुक से सीखने की आवश्यकता है। ठीक, तो कुल मिलाकर कुछ पैदल चलकर चले, परिवार को खोया, बहन बेटियों को खोया, बहुत बड़ी त्रासदी थी, यह परिणाम था। तो सीमा के दोनों और हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, औरतों को अगवा कर लिया गया, बहन बेटियों को अगवा कर लिया गया, रेप किया, बलात्कार किया, आबरू लूटी गई। और तो और अपनी परिवार की इज्जत को बचाने के लिए, कुल की इज्जत बचाने के लिए मां बाप ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को जहर तक दे दिया। क्या दे दिया? जहर तक दे दिया। अपने परिवार को मिटा दिया कि हम कुल की इज्जत तो कम से कम बचा लें, क्योंकि उस समय जबरन धर्मांतरण हो रहा था। आज भी धर्मांतरण करने की कोशिश की जाती है जबरन। ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना वाला देश, जो दूसरों को शरण देता है, तो जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। क्यों? कुछ लोग जान बचाना चाहते थे तो धर्म परिवर्तन भी किया, धर्म परिवर्तन भी किया। और कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद
परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत, ये बात, कुल की इज्जत बचाने के नाम पर अपने बहन बेटियों, बहू बेटियों को मार डाला जहर देकर, क्योंकि वो कुल की इज्जत बचाना चाहते थे। वो कह रहे थे जिस देश में हमारा सम्मान था, उस मुल्क के थे, वो देश में हम पराये हो गए। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, तो कुल की इज्जत बचाई कैसी जाए? तो अपनी बहन बेटियों को उन्होंने जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया। कितना बड़ा भयानक रूप था, विभाजन के कितने बड़े परिणाम थे। ये देश के विभाजन, जो ब्रिटिश इंडिया था, दो मुल्कों में बटा, तो परिणाम बड़े भयानक निकले। क्या निकले? भयानक निकले। तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जहन में डालो। ये एनसीईआरटी है ना, आपको ऐसे ऐसे याद हो जाएगी, एक एक शब्द आपको याद हो जाएगा जो सर ने बोला था। कहानी है, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, ये कहानी है, ये आपकी यात्रा है। और यही, ये बड़े सिंपल शब्द कहते हैं ना, मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो यही शब्द आपको ध्यान रखने, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, आपको क्लिष्ट कठिन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी, आपकी लैंग्वेज बहुत सरल है, और जब मेंस में जीएस का आंसर लिखते हैं एनसीईआरटी रूपी भाषा में ही लिखते हैं, और आपका आंसर और बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, परिणाम। अब बहुत से बच्चे अपने मां बाप से बिछड़ गए, है ना, बहुत से बच्चे अपने मां बाप से बिछड़ गए। किसके कारण? विभाजन के कारण। तो विभाजन का परिणाम था, बिछड़ गए और सीमा पार करने में किसी के तरह सफल भी हुए। अब वे कहीं के नहीं रहे, ना उनके पास कोई ठिकाना। ठीक है, यहां से विस्थापित हुए, यहां से अपना जर जोरू, जमीन, संपत्ति, व्यापार सब कुछ छोड़ा, दूसरी जगह जाकर उनके पास न जर था, न जमीन थी, न कुछ नहीं था। उनको अपनी व्यवस्था कैसे, टेंटों में रहना पड़ा, शिविरों में रहना पड़ा। उनके पास कोई घर भी नहीं था। विस्थापित लोगों के पास, चाहे अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, अपने अपने क्षेत्र में। यह विभाजन का परिणाम निकला, यह भारत देश के विभाजन का परिणाम निकला। ठीक, और लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था कि महीनों, कभी कभी सालों तक के शरणार्थी शिविर में भी जिंदगी काटना। बड़े विचित्रता की बात है। कैसे? देश आजाद हुआ, बड़ी खुशी थी, और कम से कम वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, क्या इस दिन के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? आजाद हुआ, लेकिन ये किस प्रकार की आजादी थी? जहां लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, अपने बच्चों से बिछड़ना पड़ा। यह किस प्रकार की आजादी थी? यह किस प्रकार की आजादी थी? लाखों लोग शरणार्थी बनकर शिविरों में रहे। भाई, आजाद मुल्क का मतलब अपना घर होगा, परिवार होगा, अपना व्यवसाय होगा, लेकिन यहां आजादी के साथ ना तो घर रहा, ना परिवार रहा, ना व्यवसाय रहा, और दूसरे क्षेत्रों में जाकर वहां उनको टेंटों में, शिविरों में रहना पड़ा। कितनी बड़ी विभीषिका थी। परिणाम निकला इस भारत देश के विभाजन का, जो समस्या आज भी नासूर बनी हुई है, जो समस्या आज भी नासूर बनी हुई है। ठीक, अब जैसे भारत और पाकिस्तान के लेखक, जैसे पिक्चरों के माध्यम से हम देखते हैं, है ना, जैसे हम गदर पिक्चर का उदाहरण आपके सामने कई बार दे देते हैं, गदर का। और गदर पिक्चर देखना, उसमें आपको अंदर बहुत सारी मूवी आई है। लेखक अपनी कविताओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था कितना दर्दनाक था, उस विभाजन के क्या क्या परिणाम निकले, कितने बड़े भयानक से, और विश्व का सबसे बड़ा ये विस्थापन था, और विश्व की सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा था। तो कुल मिलाकर कविताओं के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से मार काट की नृशंसता को जिक्र किया है। उससे हमें तो पता ही है ना, हमें नहीं पता, लेकिन पिक्चरों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हमें पता लगता है कि इतनी बड़ी, जब भारत देश आजाद हुआ, विभीषिका को झेला, संकट को झेला, परिणाम को झेला, लोगों ने अपने परिवार खोए। ठीक, तो विस्थापित होना पड़ा, हिंसा से पैदा अभिव्यक्ति, क्या बताएं आपको। विभाजन की विविधता का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सारी घटनाओं को बताया। अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो विपत्ति को झेलने और बंटवारे का जिक्र करते। कुल मिलाकर यही कह रहे हैं ये कवि या लेखक, पिक्चरों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि किस प्रकार त्रासदी को झेला। वो अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब दिल के दो टुकड़े हो जाना। जो भारत देश आजादी की लड़ाई लड़ी,
जो दो दिल एक जान हुआ करता था, उसी दो दिल एक जान के टुकड़े हो गए कौमों के आधार पर। दिल के दो टुकड़े हो जाना, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। तो विभाजन में सिर्फ संपदा, ऐसा नहीं कि विभाजन हुआ, हर चीज का बंटवारा हुआ। टेबल, कुर्सी, पेन, टाइपराइटर, हर चीज का बंटवारा हुआ। जमीन का विभाजन के बाद संपदा, देनदारी, पर संपत्तियों का भी बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि विभाजन में वे तो दो समुदाय अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, अब हिंसा अलगाव का शिकार हो गए। कहना, जो पड़ोसी हिंदू मुस्लिम रह रहे थे, देश आजाद हुआ, बड़ी खुशी थे, लेकिन देश के बंटवारे के साथ विभाजन हुआ। विभाजन के बाद ये सांप्रदायिक दंगे हुए, जो पड़ोसी अब तक उनके साथ बैठकर खाना खाता था वो भी दुश्मन बन गया। इतना बड़ा जहर था, इतना बड़ा जहर था। ठीक, ये आपको इन चीजों का पता है, हर चीज का बंटवारा हुआ। यहां तो इंसान इंसान बट गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जो मुल्क को आजाद कराने के लिए साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी, अब वही लोग इस देश में पराये हो गए। बहुत रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये सांप्रदायिक दंगे रुके नहीं। ये सांप्रदायिक दंगे रुके नहीं, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना तो ऐसा मक्कार आदमी था, जिस व्यक्ति ने देश के दो टुकड़े करा। कांग्रेस तो चाहती थी देश का बंटवारा ना हो, और कांग्रेस ने तो द्वै राष्ट्र सिद्धांत का विरोध भी किया था, लेकिन कांग्रेस की कौन सुनने वाला था। सब अपना राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे थे। ठीक, अब वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस, वाद्य यंत्र, हर चीज का बंटवारा हुआ, हर चीज का बंटवारा हुआ। ऐसा कभी दो देशों, दो मुल्कों में बंटवारा कभी आपने देखा है? छोटी छोटी चीजों का बंटवारा हुआ। और सरकारी रेलवे के कर्मचारियों का भी, पुलिस का भी बंटवारा हुआ। अब तक का साथ साथ रहते आए थे जो दो समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम। यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था, दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन था। जो अब तक साथ रह रहे थे, भाईचारे की कस्में खाते थे, आपस में खुशियां बांटते थे, परिवार की, पड़ोसी भी, कोई किसी की मदद नहीं कर पाया। क्योंकि धर्म एक अफीम समान है, जैसे मार्क्स कहते हैं, मैं नहीं कहता, मार्क्स कहते हैं। धर्म की आड़ में, धर्म कभी गलत मार्ग नहीं दिखाता, लेकिन इस धर्म की आड़ में लोगों ने इसका दुरुपयोग किया और समाज में जहर घोलने का काम किया। यह विभाजन का परिणाम निकला। यह विभाजन का परिणाम निकला। किस देश का विभाजन? भारत देश का विभाजन, दो मुल्कों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और सीमा पार जाना पड़ा। यह तो किताबों में लिखा है कि 80 लाख, लेकिन करोड़ों लोगों को अपना घर, परिवार, संपत्ति, नौकरी, सब कुछ छोड़, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ना पड़ा। करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़ना पड़ा, और 15 से 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई, काटा गया, मारा गया, तलवार से खून खराबा हुआ। इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा विश्व के किसी भी मुल्क में नहीं हुआ जितना बड़ा सांप्रदायिक दंगा भारत देश में हुआ। ऐसी क्या जरूरत थी बंटवारे की? जितने पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में रहते हैं। उस समय भारत में भी 12% मुसलमान थे। आज भी मुसलमान सबसे ज्यादा विश्व में सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान में सबके फंडामेंटल राइट्स हैं। पाकिस्तान में कोई जिंदगी है? पाकिस्तान कोई देश है जो धर्म के आधार पर देश चलता है? ना वहां कोई संविधान है, वहां आतंकवादियों का अड्डा है। आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? समझ रहे? ठीक है। तो विभाजन की हिंसा और तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपनी बहन, बेटी और आबरू की इज्जत को लूटा। यही तो बता रहा हूं, कितनी बड़ी त्रासदी थी। अपने परिवार को खोया, और प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे सामने आए। अपना सब कुछ छोड़ दिया। वैसे ही भारत देश गरीब था, अपने जहां व्यवसाय, अपना परिवार, अपना खेत खलिहान सब कुछ छोड़ दिया जाए, कैसा लगेगा?
एक तो पहले से गरीब, कहते ना इधर कुआ इधर खाई, चांद मुड़वाई ओले पड़ गए, वो वाली स्थिति सामने थी उस समय की। हर चीज का बंटवारा हुआ, करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, लाखों लोग मारे गए, इतनी बड़ी त्रासदी थी। तो ये विभाजन का परिणाम पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? विभाजन का परिणाम। जब भारत देश का बंटवारा हुआ तो विभाजन के परिणाम हमारे सामने ही आए। उन नेताओं को इस बात का अंदाजा ही नहीं था, इतना बड़ा विभाजन के बाद इतने बड़े परिणाम, इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा विस्थापन होगा, इतने लाखों लोगों की हत्याएं होंगी, मारा जाएगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, मां बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाएगा, आबरू को लूटा जाएगा, जबरन धर्मांतरण कराया जाएगा, जबरन धर्मांतरण कराया जाएगा। इतनी बड़ी बात हमारे सामने आती है। अब भारत के नेता द्विराज सिद्धांत में यकीन नहीं करते। मैंने बताया ही था, कांग्रेस ने द्विराज सिद्धांत का विरोध किया, और जो सीमांत क्षेत्र के जो अब्दुल गफ्फार खान थे उन्होंने भी द्विराज सिद्धांत का विरोध किया, क्यों? वो गांधीवादी नेता थे। उन्हें पता था द्विराज सिद्धांत के आधार पर, दो कौमों के आधार पर देश का बंटवारा होगा तो उन्हें सांप्रदायिक दंगे होने की पूरी संभावना थी, वो जानते थे इस बात को। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने, एक कौम मुस्लिम लीग नहीं माना, तो द्विराज सिद्धांत का कांग्रेस ने भी विरोध किया। लेकिन मानने वाला कौन था? बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप में हिंदू राष्ट्र हो गया? यह बड़ा सवाल हुआ, यह क्वेश्चन बनता है। जैसे यहां से आया, विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था, यह प्रश्न मान लो, यह क्वेश्चन, विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था, क्या इस वजह से भारत अपने आप में क्या हिंदू राष्ट्र बन गया? नहीं, उतने मुसलमान तो आज भी रहते हैं भारत में। तो सिख भी थे, ईसाई थे, पारसी थे, जैन थे, और तो कोई नहीं गया, और किसी धर्म में तो कोई जहर घुला नहीं गया, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। क्या भारत जिस बात कर रहे दो कौमों के आधार पर दो देश बनेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब जो शेष भाग जो हिंदुस्तान बचा था, क्या उसमें मुस्लिम नहीं थे? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन गया? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। भारत का एक संविधान था, भारत सेकुलर राष्ट्र था, और आज भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत देश संविधान से चलता है, न कि धर्म से। भारत तो एक सेकुलर राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर यह बंटवारा हुआ ही क्यों? जब दो कौमों के आधार पर दो देश बने, ठीक है, मुस्लिम बना पाकिस्तान, फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? क्योंकि भारत का यह विधान ही नहीं था, और भारत ने किसी को जबरन नहीं निकाला। जो जाना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान यहां चले गए, कोई बाकी शेष यहां रह गए, और आज भी रह रहे हैं। आज भी भारत देश के नागरिक हैं, बराबर सम्मान मिलता है, बराबर सम्मान मिलता है। तो विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। कुल मिलाकर जाने के बाद भी 12% बचे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी पाकिस्तान के, पूरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई, लेकिन फिर भी 1951 में 12% मुसलमान थे। पता नहीं क्यों बंटवारा हुआ, मैं तो पता ही नहीं लगा बंटवारा हुआ क्यों। भाई बंटवारा दो कौमों के आधार पर हुआ तो फिर 12% यहां क्या थे? लेकिन भारत देश एक सेकुलर राष्ट्र था, एक लोकतंत्र राष्ट्र था, भारत देश का एक सम्मान था। यहां सर्वधर्म संभाव की बात थी, यहां शिक्षा संस्कृति का अधिकार था। तो भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और आज है भारत देश तो संविधान से चलता है। भारत देश का अपना एक अलग संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। समूचे समाज के भले के लिए काम किया जाता है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है। उसमें यह नहीं देखा जाता ये किस धर्म का व्यक्ति है, किस जाति का व्यक्ति है। ठीक, ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों, मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करेगा? भैया भारत तो पहले भी सहिष्णु था, और भारत ने कभी भी, हमेशा भारत तो शरण देता रहा है, किसी को भगाया कभी नहीं। लेकिन क्या करे, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्ति दो कौमों के आधार पर बंटवारा कराना चाहते थे। आज भी देश में सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ये भी अल्पसंख्यक है, बड़े शान से रहते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में इनका तो बहुत बड़ा योगदान है।
ये तो नहीं निकाले अगर भारत देश पर कोई आरोप लगाता है। ठीक, तो क्या बर्ताव, साथ साथ क्या बर्ताव करें? तो इनके साथ बर्ताव जैसा भारत देश में और नागरिक हैं, ये भी नागरिक हैं। तो बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से कायम था, पहले से, और इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े हुए थे। मैं यही तो कह रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा थी कि कौन हिंदुओं का हितैषी है, कौन मुस्लिमों का हितैषी है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन सबसे बड़ा नेता होगा। ये प्रतिस्पर्धा ने ही देश का बंटवारा कर दिया, और ये देश का बंटवारे के कारण करोड़ों लोगों को अपने परिवार को छोड़ना पड़ा और विस्थापित होना पड़ा। कितना बड़ा भयानक परिणाम निकला, और लाखों लोगों को मारा गया, पीटा गया, हत्या की गई, काटा गया। इतना बड़ा भयानक था। तो वही तो परिणाम बता रहा हूं कि देश के विभाजन के साथ क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या परिणाम निकले। अब जैसे मुस्लिम लीग की बात करें, 1905 में स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लीग यही तो है, मोहम्मद अली जिन्ना वाला मामला। गठन हुआ मुख्य रूप से ओपन। मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ था? क्या अलग से मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? नहीं यार, मुस्लिम लीग का स्थापना इसलिए हुई थी कि जो औपनिवेशिक अंग्रेजों का जो शासन था, भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। अंग्रेजों से रक्षा होगी मुसलमानों की, लेकिन मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उसका यहां रूप ही बदल गया, और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने इसको सांप्रदायिक दंगे में दो कौमों के आधार पर बांटने का काम किया, अलग से राष्ट्र की मांग कर डाली, अलग से राष्ट्र की मांग कर डाली। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थे, आगे रहे। और ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे, हिंदूवादी संगठन थे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग ही था, कुछ हिंदूवादी भी संगठन थे जो कट्टरवादी थे, वो भी चाहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही सबसे बड़ा कारण था भारत देश के विभाजन का। इस बात का अंदाजा अंग्रेजों को था, उन्हें पता था कि फूट डालो, राज करो, भारत देश के टुकड़े कर करके चले जाओ। माउंटबेटन तो आप जानते ही हो। और नेता प्रतिस्पर्धी थे, बस सत्ता में आना चाहते थे, बस सत्ता में आना चाहते थे। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की भी कोशिश करने लगे थे कुछ अतिवादी संगठन, कुछ उग्र संगठन। तो दोनों तरफ से ही मामला सामने था। उग्र कह सकते हैं, अतिवादी कह सकते हैं, ठीक है, संगठनों को। कुछ हिंदूवादी भी संगठन थे जो भारत के विभाजन में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, सांप्रदायिक जहर घोलने का काम किया, है ना, देश का बंटवारा कराया। इन्हीं के कारण करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, और 15 से 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी। अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता है, और वो मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म का हो, जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर होना चाहिए। और भैया भारत देश की अगर हम बात करें, भारत देश के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल हम 15 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, भेद, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है, सभी को समानता का अधिकार है। जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, वहां भी कोई ऐसा कोई भाव नहीं है। सभी को व्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, कहीं भी रहने की आजादी है, घूमने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है। सभी को यहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी धर्मों का यहां बराबर सम्मान है। लेकिन देश संविधान से चलता है, तो संविधान में इस बातों का ख्याल रखा गया कि आने वाले समय में ऐसी चीजें सामने ना आए। तो संविधान में बराबर संशोधन भी हुए, संविधान में बराबर संशोधन भी हुए, ठीक। तो कुल मिलाकर हम एक ही बात कहेंगे कि भारत देश के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, सबका बराबर सम्मान है। अगर वो भारत का नागरिक है तो द्वयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाता। अगर कोई कल्याणकारी योजनाएं आती हैं तो सबके लिए बराबर आती हैं, सबके लिए बराबर आती हैं। इसलिए भारत देश का लोकतंत्र मजबूत है। चुनौतियां थी, लेकिन आज भी चुनौतियों से हम निपट रहे हैं और आगे भी निपटेंगे। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, इन चुनौतियों का सामना भी करेंगे। ये समस्या आएंगी, ऐसा नहीं कि समस्या खत्म हो गई,
आज भी अंतिम छोर का व्यक्ति विकास के अभाव में बैठा है। 75 साल बाद आपको उस अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। आज भी देश के अंदर कहीं ना कहीं इंटॉलरेंस की भावना कभी कभार सामने आती है। यहां धर्मों के आधार पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। उन दंगों को रोकने का काम आपका है, इसलिए आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा है, तभी तो हमें किताबों में पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये जिम्मेदारी है। तो अधिकारी बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आईएएस इसलिए मत बनो कि परिवार में नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इंसान तो बनो, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा। ठीक, फिर अब भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, और चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। भारत के जितने भी नेता थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे महात्मा गांधी, चाहे राजगोपालचारी, जितने भी नेता थे, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बराबर नागरिक का दर्जा। भारत ने कभी नहीं कहा कि ये मुस्लिम है तो इसको हम दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा। भारत ने कभी नहीं कहा, भारत के नेताओं ने भी कभी नहीं कहा, ना भारत के संविधान में कभी नहीं लिखा कि ये अल्पसंख्यक है, चाहे जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा, इनको नागरिकता इनसे छीन ली जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है ना, नहीं ना। तो कुल मिलाकर यही तो है। तो अधिकतर नागरिकों को समान दर्जा हामी, ठीक हो गया। तो चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, मतलब भारत देश का नागरिक है, उसको दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाएगा, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबकी फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर फंडामेंटल राइट्सों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत जा सकते हो, रिट दायर कर सकते हो, जो आपके संविधान का क्या कहते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्सों की रक्षा होगी। तो वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता मिले, और भारत देश के नेता ने कभी नहीं चाहा। और भारत देश की हम प्रस्तावना की, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम देखते हैं, वहां कहीं भी ऐसा कहीं नहीं है कि दूसरे धर्म के जो नागरिक उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा। तो भारत देश के नेता तो यही चाहते थे, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहते थे कि एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मों पर के ऊपर वरीयता नहीं दी जाएगी, वरीयता नहीं दी जाएगी, नहीं देखना चाहते थे। कुल मिलाकर ये, तभी तो देश मजबूत होगा, तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा, तभी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। इन चुनौतियों से निपटने का काम हमारे भारत देश का संविधान, हमारे भारत देश को चलाने वाले लोग, भारत देश के नागरिक करते हैं। अब किसी एक धर्म के विश्वासियों की बात करें मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाना, वो मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म का माने उसका दर्जा, ये हो गया, हाँ, माने उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर होना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, आज भी है। मैं जिस धर्म में हूं, मैं दूसरा धर्म अपना सकता हूं, बराबर दर्जा है। क्या है? बराबर दर्जा है। कुल मिलाकर अगर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू बहुसंख्यक आबादी है और अल्पसंख्यक आबादी को दबा लेंगे, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे। संविधान में ऐसा कहीं आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि आने वाले समय में ऐसी बातें सामने ना आए। चुनौतियों से सीखा जाता है, इतिहास से सीखा जाता है। इसलिए हमेशा हमारा संविधान इन बातों का रक्षक है। हमारा लोकतंत्र में सभी को वरीयता दी जाती है। क्या है? सभी को वरीयता दी जाती है। अगर नागरिकों की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए, तो कुल मिलाकर मैं यही कह रहा हूं, नागरिकों की कसौटी धर्म के आधार पर नहीं बनाई जानी चाहिए। हां, व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मेरा धर्म हिंदू है तो हो सकता हूं और मुझे फक्र है, लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो देश को चलाने के लिए धर्म की वरीयता नहीं, संविधान को वरीयता दी जाए तो देश के अंदर लोकतंत्र अपने आप मजबूत होगा, देश एक समृद्ध बनेगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। क्योंकि देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले, अलग अलग भाषाओं वाले लोग हैं। सबका सम्मान करना पड़ता है, तब जाकर देश बनता है, तब जाकर एक देश बनता है, देश का निर्माण होता है। ठीक? तो हमारे नेतागण धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के आदर्श के हिमायती थे। सेक्युलर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, मैं अपने धर्म का सम्मान करूंगा लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान करूंगा। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का धर्म है केवल संविधान। ठीक? तो
उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति इस संविधान में हुई है। और भारत देश की जब हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। एक समाजवाद पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इस बात को आपको विशेष रूप से पता है, ताकि भारत देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके और दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार न हो, क्योंकि देश संविधान से चलता है। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर जितनी भी चुनौतियां हैं, चुनौतियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के साथ, संविधान के साथ देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अभिव्यक्ति की आजादी सबको बराबर होनी चाहिए। अब किसी एक धर्म के हो गया, सॉरी, ठीक, यहां तक समझ में आया। और मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं, मैं आपकी लाइव क्लास ये भी 8 बजे रेगुलर रहेगी और रोजाना रेगुलर क्लास रहेगी। मैं आईआर के भी कुछ टॉपिक करंट के हैं, उनके साथ भी चर्चा करूंगा आपके साथ। और रेगुलर 8 बजे 8 PM लाइव क्लास रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अगर लाइव आना चाहते हैं तो मैं लाइव क्लास लूं। ये क्लास लाइव प्रीमियर रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और हां, यस या नो में जवाब दें कि कितने बच्चे लाइव क्लास आना चाहते हैं। ठीक है? और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में डालना, उसका जवाब अगले जब हम क्लास लेंगे उसमें आपका आंसर का जवाब मिल जाएगा। बस आप ऐसी लगातार क्लास देखते रहिए और फोकस IAS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्लास लें। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।